श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की इस खास जानकारी को जो भी भक्त सच्चे मन से सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी झोली सुख, शांति, खुशियों और समृद्धि से भर दें। माताओं और बहनों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर एक धागा बांध देने का त्योहार नहीं है। ये भाई और बहन के बीच उस प्यार और विश्वास का दिन है जो बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तक बना रहता है। लेकिन हमारे घरों में रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी पुरानी मान्यताएं भी बताई जाती हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है। खासकर शादीशुदा बेटियों के लिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में कहा जाता है जिन्हें रक्षाबंधन के समय मायके से ससुराल ले जाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ चीजें देखने में बिल्कुल सामान्य होती हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं में उन्हें गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई विवाहित महिला रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से कुछ विशेष चीजें लेकर ससुराल आती हैं तो उनके कारण घर में तनाव, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, पैसों की परेशानी या घर की शांति में कमी जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि भक्तों, इसे डरने वाली बात न समझें। ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। अलग अलग जगहों पर इनके बारे में अलग बातें भी मिलती हैं। फिर भी जो परिवार इन परंपराओं को मानते हैं वे इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसलिए अगर आप भी इस बार रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली हैं तो आज की पूरी जानकारी आखिर तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से उसके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और तरक्की की प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी बहन को यह भरोसा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए वो अपनी बहन का साथ देगा। यही वजह है कि रक्षाबंधन को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। इस दिन घर का माहौल भी अलग होता है। कहीं बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई बनाती हैं, कहीं पूजा की थाली सजाई जाती है, कहीं दूर रहने वाले भाई बहन फोन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और कहीं पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस पर्व को मनाता है। लेकिन भक्तों, आज की इस जानकारी में हम सिर्फ राखी बांधने की बात नहीं करेंगे। हम आपको रक्षाबंधन के दिन की पूजा कैसे करनी है, भाई को किस तरह बैठाना है, थाली में क्या रखना है, राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना है, भाई को क्या खिलाना अच्छा माना जाता है, बहन को क्या करना चाहिए, मायके से ससुराल आते समय किन चीजों से बचना चाहिए, और साथ ही एक ऐसा सरल उपाय भी बताएंगे जिसे कई लोग भाई की तरक्की और सुरक्षा के लिए करते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हर जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन की। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कई लोगों के बीच उलझन देखने को मिल रही है। कुछ लोग 27 अगस्त बता रहे हैं तो कुछ जगह 28 अगस्त की बात की जा रही है। ऐसे में भाई बहनों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर राखी किस दिन बांधी जाए। भक्तों, पंचांग की गणना के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 6:56 के आसपास शुरू होने और 28 अगस्त की सुबह 9:45 के आसपास समाप्त होने की जानकारी दी जा रही है। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाने की बात कही जा रही है। हालांकि आपके शहर के पंचांग में समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग को देखना सबसे सही रहेगा। अब बात करते हैं भद्रा की, क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा का नाम आते ही बहुत से लोगों को चिंता होने लगती है। हमारे यहाँ मान्यता है कि भद्रा के समय शुभ काम करने से बचना चाहिए, इसलिए राखी बांधने से पहले भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भद्रा का समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा और 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा का असर नहीं रहेगा। इसी वजह से इस बार रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं बताई जा रही है। फिर भी भक्तों, एक बार अपने स्थानीय पंचांग से समय जरूर मिला लें, क्योंकि अलग अलग शहरों में मुहूर्त में कुछ अंतर हो सकता है। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:20 तक बताया गया है। इसलिए अगर आप शुभ समय देखकर ही राखी बांधना चाहती हैं तो सुबह का समय बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करके भाई को राखी बांधने की परंपरा बहुत सुंदर मानी जाती है। इस दिन जल्दबाजी करने के बजाय आराम से पूजा करें और भाई बहन दोनों भगवान का आशीर्वाद लें। अब भक्तों, उस मुख्य बात पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत सी माताएं और बहनें कर रही होंगी। आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लाने से बचने की बात कही जाती है। सबसे पहली चीज है मिर्च।
हमारे यहाँ एक पुरानी मान्यता है कि विवाहित बेटी को रक्षाबंधन के समय मायके से मिर्च देकर ससुराल नहीं भेजना चाहिए। इसका कारण यह बताया जाता है कि मिर्च का स्वाद तीखा होता है और इसे रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के अनुसार अगर बेटी मायके से मिर्च लेकर ससुराल जाती है तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए अगर माता पिता अपनी बेटी को कुछ खाने का सामान देना चाहते हैं तो मिर्च की जगह फल, मिठाई, सूखे मेवे या कोई मीठी चीज देना शुभ माना जाता है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं और वो है चूल्हा। पुराने समय में बेटी की विदाई के समय उसे घर गृहस्थी का सामान दिया जाता था। आज के समय में भले ही चूल्हे का रूप बदल गया हो, लेकिन कुछ परिवारों में यह मान्यता अभी भी है कि रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन बेटी को मायके से नया चूल्हा देकर ससुराल नहीं भेजना चाहिए। चूल्हे को घर के अलग होने और अपनी अलग गृहस्थी बनाने से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मान्यता रखने वाले लोग कहते हैं कि बेटी को चूल्हे की जगह कोई दूसरी उपयोगी घरेलू वस्तु देनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चूल्हा खरीदना कोई बुरी चीज है। यह केवल एक पुरानी परंपरा और उससे जुड़ी मान्यता है। तीसरी चीज है अचार। भक्तों, अचार घर में बहुत लोगों को पसंद होता है और यह अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के समय बेटी को मायके से अचार देकर ससुराल भेजने से कई परिवार बचते हैं। इसके पीछे वही पुरानी मान्यता है कि अचार का स्वाद खट्टा होता है और इसे वैवाहिक रिश्ते में खटास के संकेत से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर माता पिता बेटी को खाने की चीजें देना चाहते हैं तो मिठाई, फल, सूखे मेवे, सेवई या दूसरी मीठी चीजें दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीठी चीजें रिश्तों में मिठास का प्रतीक होती हैं। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं जिसका ध्यान कई परिवार रखते हैं। वो है कोई बहुत तेज धार वाली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची या इसी तरह की चीजें। पुराने समय से धारदार वस्तुओं को रिश्ते काटने या दूरी बढ़ने के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। इसलिए रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से ऐसी वस्तुएं देकर ससुराल भेजने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर बेटी को घर की जरूरत की चीज देनी हो तो कोई दूसरी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है। खास बात यह है कि ऐसी मान्यताओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि शुभ दिन पर शुभ चीजें देने की परंपरा को बनाए रखना है। इसी तरह कुछ परिवार रक्षाबंधन पर बेटी को काले कपड़े या काली वस्तुएं देने से भी बचते हैं। काले रंग को कई धार्मिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा जाता है। इसलिए अगर माता पिता अपनी बेटी को रक्षाबंधन पर कपड़े देना चाहते हैं तो हरा, लाल, पीला, गुलाबी या कोई दूसरा पसंद का रंग दे सकते हैं। खासकर सावन और रक्षाबंधन के समय हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियां, हरे कपड़े और हरी चुनरी जैसी चीजें कई जगहों पर सुहाग और खुशहाली से जोड़कर देखी जाती हैं। अब बात आती है ताला और चाबी की। भक्तों, इस बात को भी बहुत से लोग मानते हैं कि विवाहित बेटी को रक्षाबंधन पर मायके से नया ताला या चाबी लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। पुराने समय की मान्यता में ताला घर के बंद होने और चाबी किसी चीज के रुकने से जोड़ी जाती थी। इसलिए इस शुभ पर्व पर ऐसी चीजों से बचने की बात कही जाती है। अगर किसी को घर के लिए ताला या चाबी की जरूरत है तो वो सामान्य दिनों में खरीदी जा सकती है। रक्षाबंधन के दिन इसे बेटी की विदाई के सामान में रखना जरूरी नहीं माना जाता। भक्तों, एक बात यहां जरूर समझिए, इन मान्यताओं को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में गलती से मिर्च, अचार या कोई दूसरी वस्तु पहले से आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। भगवान किसी छोटी सी चीज के कारण आपके परिवार को सजा नहीं देते। असली चीज है आपका कर्म, आपका व्यवहार और घर के लोगों के बीच प्रेम। धार्मिक मान्यताओं को श्रद्धा के साथ मानना अलग बात है और किसी बात से डर जाना अलग बात है। इसलिए इन चीजों को हमेशा परंपरा के रूप में समझिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा की। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और घर के पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं। आप भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। भगवान को फूल चढ़ाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें। इसके बाद रक्षाबंधन की पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, फूल और दीपक रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो थाली में थोड़ा सा कलावा भी रख सकते हैं। दीपक घी का हो तो अच्छा माना जाता है। आप मिट्टी या पीतल का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और अपनी थाली भगवान के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें कि आज जो रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधा जाएगा वो हमेशा प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बना रहे। इसके बाद भाई को साफ जगह पर बैठाएं। कई परंपराओं में भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाने की बात कही जाती है। बहन उसके सामने बैठकर पूजा शुरू कर सकती है। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं, फिर अक्षत लगाएं। उसके बाद भाई की आरती करें। आरती के बाद भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में भगवान का नाम लें और भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाना बिल्कुल न भूलें। अगर घर में कोई खास मिठाई बनाई गई है तो वही खिलाएं। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाए। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे सकता है। उपहार बहुत महंगा होना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, मिठाई, पैसे, कोई उपयोगी वस्तु या बहन की पसंद की चीज दी जा सकती है। असली उपहार भाई का प्यार और बहन के साथ खड़े रहने का भरोसा है। भक्तों, राखी बांधते समय भाई को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपनी बहन का सम्मान करेगा और जरूरत के समय उसका साथ देगा। बहन भी अपने भाई की खुशी और सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करे। आज के समय में भाई बहन कई बार अलग अलग शहरों में रहते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन उन्हें फिर से एक साथ लाने का मौका देता है। इसलिए इस दिन पुरानी नाराजगी छोड़कर एक दूसरे से प्यार से बात करें। अगर किसी भाई और बहन के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो रक्षाबंधन के दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें। भाई के हाथ पर राखी बांधते समय मन में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय ये सोचें कि आज से हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो। भाई भी बहन की कोई पुरानी गलती याद करके उसे परेशान न करे। भगवान के सामने किया गया ये छोटा सा संकल्प रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन खाने पीने की। भक्तों, इस दिन घर में अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। खीर, हलवा, पूरी, सेवई, मिठाई और दूसरे पकवान बनाए जा सकते हैं। भगवान को पहले भोग लगाएं और उसके बाद परिवार भोजन करे। अगर आपके घर में प्याज, लहसुन या किसी दूसरे भोजन को लेकर अलग परंपरा है तो उसी का पालन करें। हर परिवार की अपनी परंपरा होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। बहन अगर व्रत रखती है तो अपनी क्षमता के अनुसार रखे। हर व्यक्ति के लिए निर्जल व्रत रखना जरूरी नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते वे सामान्य सात्विक भोजन कर सकते हैं। किसी को अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर व्रत करने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा भूखे रहने से ही साबित नहीं होती। सच्चा मन, अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण भी बहुत बड़ी बात है। अब भक्तों, आपको एक बहुत सरल उपाय बताते हैं जिसे कई लोग रक्षाबंधन के दिन भाई की सुरक्षा और तरक्की की कामना से करते हैं। जब भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए तब बहन कुछ रुपए अपने हाथ में ले सकती है। इन रुपयों को भाई के ऊपर से 7 बार घुमाकर नजर उतारने की पारंपरिक प्रक्रिया की जा सकती है। इसके बाद उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान किया जा सकता है, किसी गरीब को भोजन कराया जा सकता है या धार्मिक कार्य में लगाया जा सकता है। ऐसा करने से त्योहार की खुशी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचती है। कुछ लोग इसी परंपरा में एक नई राखी लेकर किसी पवित्र पेड़, विशेषकर पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे श्रद्धा से बांधते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहले पेड़ को प्रणाम करें, जल अर्पित करें और भगवान से अपने भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करें। पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं और स्थानीय नियमों का ध्यान रखें। राखी को पेड़ पर बांधने की परंपरा हर जगह जरूरी नहीं है, इसलिए इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करें। भक्तों, इस उपाय को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि इससे शनि, राहु, नजर, गरीबी या हर तरह की परेशानी तुरंत खत्म हो जाती है। ऐसी बातों को पक्की गारंटी की तरह नहीं लेना चाहिए। धार्मिक उपाय श्रद्धा और प्रार्थना का हिस्सा होते हैं। अगर भाई को नौकरी चाहिए तो भगवान से प्रार्थना के साथ उसे मेहनत और तैयारी भी करनी होगी। व्यापार में परेशानी है तो सही योजना और मेहनत जरूरी है। धन की कमी है तो खर्च और कमाई दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। भगवान रास्ता दिखाने की शक्ति दें, यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे राखी बांधते समय बोला जा सकता है। भक्तों, अगर आपको कोई विशेष मंत्र नहीं आता तो परेशान मत होइए। आप केवल त नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश का नाम ले सकते हैं या अपने इष्ट देव का नाम बोल सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई पारंपरिक मंत्र बोला जाता है तो वही करें। मंत्र को जल्दी जल्दी बोलने के बजाय समझकर और श्रद्धा से बोलना अच्छा है। कुछ लोग राखी बांधते समय लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु और भगवान शिव का नाम भी लेते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र बोलते समय मन कहीं और न हो। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए मन में यही भावना रखें कि भगवान मेरे भाई को स्वस्थ रखें, उसके जीवन में सफलता दें, उसे गलत रास्ते से बचाएं और उसके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। अब एक और जरूरी बात, राखी कैसी होनी चाहिए? भक्तों, राखी चुनते समय केवल दिखावे पर ध्यान न दें। ऐसी राखी लें जो भाई की त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। बहुत ज्यादा प्लास्टिक या ऐसी चीज से बनी राखी से बचना अच्छा है जिससे एलर्जी या परेशानी हो सकती है। सूती धागे, रेशम या मौली से बनी राखी ली जा सकती है। आजकल बाजार में तरह तरह की राखियां आती हैं, लेकिन राखी जितनी सुंदर हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो सुरक्षित और आरामदायक हो। अगर परिवार की क्षमता हो तो चांदी या सोने की राखी भी ली जा सकती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। साधारण धागे की राखी भी उतनी ही प्यारी हो सकती है अगर उसे बहन प्रेम से भाई की कलाई पर बांधे। भाई को भी अपनी बहन को उपहार देते समय अपनी क्षमता देखनी चाहिए। केवल दिखावे के लिए महंगा उपहार खरीदना जरूरी नहीं है। भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी न बांधने की बात भी कई परिवारों में कही जाती है। लाल, पीला, हरा और दूसरे शुभ रंगों की राखियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। खासकर लाल रंग को मंगल और प्रेम से जोड़ा जाता है, जबकि हरा रंग सावन और खुशहाली से जुड़ा माना जाता है। आप अपनी पसंद और परिवार की परंपरा के अनुसार राखी चुन सकते हैं। अब एक और बात जो बहनों को ध्यान रखनी चाहिए, भाई को उपहार देते समय या भाई से उपहार लेते समय धारदार चीजें देने से बचना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। चाकू, कैंची जैसी वस्तुओं को भाई बहन के रिश्ते में दूरी से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह कई परिवार जूते, चप्पल या बहुत साधारण उपयोग की वस्तुओं को उपहार में देने से बचते हैं। इसके बजाय कपड़े, मिठाई, किताब, घड़ी, कोई उपयोगी सामान या अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। अगर बहन शादी के बाद अपने मायके जाती हैं तो माता पिता उसे अपनी खुशी के अनुसार सामान दे सकते हैं। लेकिन अगर वे इन पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं तो मिर्च, अचार, चूल्हा, धारदार सामान, काली वस्तुएं और ताला चाबी जैसी चीजें देने से बच सकते हैं। उनकी जगह मिठाई, फल, मेवे, कपड़े, श्रृंगार की चीजें या घर की जरूरत का कोई शुभ सामान दिया जा सकता है। भक्तों, एक बात और, कई लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन पर बहन को हर हाल में मायके जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर बहन के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। कोई दूसरे शहर में रहती है, कोई विदेश में है, किसी की नौकरी है, किसी के छोटे बच्चे हैं या किसी और कारण से वो यात्रा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल पर भाई से बात करके, घर पर भगवान के सामने राखी रखकर या भाई के पास राखी भेजकर भी प्रेम की भावना रखी जा सकती है। अगर भाई बहुत दूर है तो बहन राखी पहले से डाक या कुरियर से भेज सकती है। भाई राखी मिलने पर उसे अपनी कलाई पर बांध सकता है और बहन को आशीर्वाद दे सकता है। आज तकनीक की वजह से दूरी कम हो गई है। असली चीज भाई बहन का प्रेम है, केवल एक जगह मौजूद होना नहीं। भक्तों, अब एक बात घर की सुख शांति को लेकर, रक्षाबंधन के दिन घर में झगड़ा न करें। अगर परिवार में किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उस दिन उसे बढ़ाने के बजाय शांत करने की कोशिश करें। घर में दीपक जलाएं, भगवान का नाम लें और परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना भी बहुत सुंदर परंपरा है। बहन अपने मायके से लौटते समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाए तो उसका मन भी खुश रहता है। अगर घर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सकती है तो रक्षाबंधन पर जरूर करें। किसी गरीब बच्चे को मिठाई दे दें, किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें या अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े दे दें। भाई बहन का त्योहार है, लेकिन इस दिन किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत अच्छा काम है। भगवान से केवल अपने लिए मांगने के बजाय दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अब भक्तों, बात करते हैं भाई की तरक्की के लिए एक और सरल प्रार्थना की। राखी बांधने के बाद भाई की कलाई पर हाथ रखकर भगवान से कहें कि हे प्रभु, मेरे भाई को सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, उसके काम में सफलता दीजिए, उसके घर में सुख शांति रखिए और उसे हर गलत संगत से बचाइए। अगर वो नौकरी करता है तो उसके काम में तरक्की हो, अगर व्यापार करता है तो ईमानदारी से आगे बढ़े और अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसे सफलता मिले। इस तरह की प्रार्थना बहुत सुंदर मानी जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। आज कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे को समय दें।
बहन भाई से केवल उपहार की उम्मीद न रखे और भाई भी बहन को केवल एक दिन याद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे। रिश्ते रोज निभाए जाते हैं, त्योहार केवल उन्हें याद दिलाते हैं। अब अगर आप पूछें कि रक्षाबंधन पर बहन को क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जल्दबाजी से बचना चाहिए। बिना भगवान को याद किए तुरंत राखी बांध देना जरूरी नहीं है। पहले पूजा की थाली तैयार करें, भगवान को प्रणाम करें, फिर भाई को राखी बांधें। दूसरी बात, राखी बांधते समय किसी के लिए गलत भावना न रखें। तीसरी बात, भाई बहन के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस न करें। चौथी बात, पूजा की सामग्री साफ रखें। और पांचवी बात, अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग का ध्यान रखें। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय बहन चाहें तो दीपक से आरती करके भाई की नजर भी उतार सकती है। इसके बाद मिठाई खिलाएं और भाई से आशीर्वाद लें। अगर बहन छोटी है तो भाई उसे प्यार से आशीर्वाद दे। अगर बहन बड़ी है तो भाई उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी ले सकता है। परिवार में जैसी परंपरा हो उसी के अनुसार करें। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन का यह पर्व आपके परिवार के लिए यादगार बने तो केवल पूजा पाठ ही न करें, बल्कि परिवार के साथ बैठकर भोजन भी करें, माता पिता के साथ समय बिताएं, बचपन की बातें करें, पुराने फोटो देखें, भाई बहन एक दूसरे की पसंद की चीजें साझा करें। त्योहार की खुशी तभी पूरी होती है जब परिवार के लोग साथ बैठकर हंसते हैं और एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। अब एक बार फिर उन चीजों को याद कर लेते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित बेटी को रक्षाबंधन के समय मायके से मिर्च लेकर ससुराल जाने से बचने की बात कही जाती है, क्योंकि इसे रिश्तों की कड़वाहट से जोड़ा जाता है। चूल्हा देने से बचने की मान्यता है, क्योंकि इसे अलग गृहस्थी के संकेत से जोड़ा जाता है। अचार से बचने की बात कही जाती है, क्योंकि इसे रिश्तों में खटास का प्रतीक माना जाता है। धारदार चीजें भी देने से बचने की परंपरा है। कई परिवार काली वस्तुएं और ताला चाबी भी इस दिन नहीं देते। इन सभी बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में लें, डर के रूप में नहीं। अगर आपके घर में पहले से इनमें से कोई चीज है या किसी कारण से आपको देनी पड़ रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण की जाती है। घर में अगर प्रेम है, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मेहनत करते हैं और सही काम करते हैं, तो यही सबसे बड़ी सकारात्मक चीज है। इसलिए इन मान्यताओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनाएं और किसी दूसरे व्यक्ति पर इन्हें जबरदस्ती लागू न करें। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की साफ सफाई भी रखें। सुबह घर का मुख्य दरवाजा साफ करें, वहां दीपक जलाया जा सकता है। पूजा स्थान में भगवान के सामने दीपक जलाएं। घर में गंदगी न रखें और भोजन को भगवान को भोग लगाकर ही परिवार में बांटें। कई लोग इस दिन शाम को भी दीपक जलाते हैं और भगवान से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहें तो शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भाई बहन के रिश्ते के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी से घर में बरकत की प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान शिव और माता पार्वती को याद करें। इससे मन में भी शांति आती है। पूजा के दौरान अपनी भाषा में भगवान से बात करना भी बिल्कुल ठीक है। आपको कोई कठिन शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान से दिल की बात कहिए। भक्तों, कई बार लोग किसी उपाय को करते हुए केवल ये सोचते हैं कि आज के बाद पैसा ही पैसा आएगा या हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पूजा और उपाय हमारे मन को मजबूत करने का माध्यम भी होते हैं। जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हमें अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का समय मिलता है। हमें यह समझ आता है कि क्या सही करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई की सफलता की प्रार्थना के साथ उसके अच्छे कर्म और मेहनत के लिए भी भगवान से शक्ति मांगे। अगर भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर नौकरी ढूंढ रहा है तो उसे सही अवसर मिले, ऐसी कामना करें। अगर व्यापार में परेशानी है तो उसे सही फैसला लेने की बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करें। अगर परिवार में किसी को परेशानी है तो भगवान से सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस तरह रक्षाबंधन केवल भाई की उम्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना का दिन बन जाता है। अब भक्तों, राखी बांधते समय एक छोटी सी बात और ध्यान रखें। भाई की कलाई पर राखी बहुत ज्यादा कस कर न बांधें। धागा आराम से बंधा हो। अगर राखी से त्वचा पर खुजली या परेशानी होती है तो उसे तुरंत बदल दें। त्योहार की खुशी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। बच्चों को राखी बांधते समय भी यही सावधानी रखें। भक्तों, अगर बहन व्रत रखती है तो अपनी क्षमता के अनुसार रखे। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो भोजन कर लें। भगवान किसी को अपनी सेहत खराब करने के लिए नहीं कहते। जो लोग बीमार हैं, गर्भवती हैं, छोटे बच्चे हैं
या जिन्हें डॉक्टर ने लंबे समय तक भूखे रहने से मना किया है, वे व्रत रखने के बजाय भगवान की पूजा और नाम स्मरण कर सकते हैं। श्रद्धा केवल उपवास से नहीं होती। अब इस पूरे रक्षाबंधन पर्व का एक सुंदर संकल्प ले सकते हैं। बहन मन में कहे कि मैं अपने भाई की खुशी के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी, और भाई कहे कि मैं अपनी बहन का सम्मान करूंगा और जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहूंगा। दोनों एक दूसरे की सफलता की कामना करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। यही रक्षाबंधन की सबसे बड़ी भावना है। भक्तों, याद रखिए, एक राखी का धागा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसमें अपने बचपन की सारी यादें, अपना प्यार और अपने भाई के लिए चिंता होती है। भाई जब बहन को उपहार देता है तो उसमें उसके लिए सुरक्षा और सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसलिए राखी केवल बाजार से खरीदी गई चीज नहीं, बल्कि एक रिश्ता है। इस बार जब रक्षाबंधन आए तो कोशिश कीजिए कि आपका भाई बहन का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर करें। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो बातचीत करके खत्म करें। अगर भाई दूर है तो फोन कर लें। अगर बहन दूर है तो वीडियो कॉल कर लें। अगर माता पिता अकेले हैं तो उनके साथ कुछ समय जरूर बिताएं। त्योहार का असली सुख इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। और भक्तों, अगर आपकी बहन शादी के बाद मायके आती है तो माता पिता उसे प्यार और आशीर्वाद देकर विदा करें। उसे यह एहसास न होने दें कि वो अब इस घर की सदस्य नहीं है। बेटी शादी के बाद घर बदलती है, माता पिता का प्यार नहीं बदलता। इसी तरह भाई को भी अपनी बहन के जीवन में सम्मान और भरोसा बनाए रखना चाहिए। यही रिश्ते की असली ताकत है। अब अंत में एक बार फिर आपको याद दिला दें कि रक्षाबंधन 2026 के शुभ समय को लेकर अपने स्थानीय पंचांग को जरूर देखिए। दी गई तारीख और समय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। भद्रा और राहु काल जैसी बातों का ध्यान रखते हुए ही राखी बांधना चाहें तो अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय चुनें। भगवान का नाम लेकर पूजा करें और पूरे परिवार के साथ इस पर्व को खुशी से मनाएं। माताओं और बहनों, अगर आप इस रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लौट रही हैं तो अपनी पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार सामान चुनें। मिर्च, अचार, चूल्हा, धारदार वस्तु, काली वस्तु और ताला चाबी जैसी चीजों से बचना चाहें तो बच सकती हैं। उनकी जगह मिठाई, फल, सूखे मेवे, कपड़े या कोई शुभ और उपयोगी सामान ले जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इनमें से कोई चीज आपके पास आ भी गई है तो घबराइए मत। भगवान पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। भक्तों, इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय केवल उसकी लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे जीवन की प्रार्थना करें। भगवान उसे सही रास्ता दिखाएं, उसकी मेहनत सफल हो, उसके घर में सुख रहे, उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और उसके परिवार में प्रेम बना रहे। भाई भी अपनी बहन के लिए यही प्रार्थना करे कि उसकी गृहस्थी सुखी रहे, उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन के बीच प्रेम बना रहे। माता लक्ष्मी हर घर में बरकत दें। भगवान शिव और माता पार्वती सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिन घरों में आर्थिक परेशानी चल रही है वहां मेहनत के नए रास्ते खुलें। जिन परिवारों में मनमुटाव है वहां फिर से प्रेम लौटे। जिन भाई बहनों के बीच दूरी है उनके बीच बातचीत और अपनापन बढ़े। और जिन परिवारों में कोई दुख है भगवान उन्हें उस दुख से लड़ने की शक्ति दें। तो भक्तों, इस रक्षाबंधन को केवल एक रस्म की तरह मत मनाइए, इसे अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने का अवसर बनाइए। भाई की कलाई पर राखी बांधिए, बहन का सम्मान कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। यही इस पावन पर्व की सबसे सुंदर बात है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार की माताओं और बहनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जिन्हें इन पारंपरिक मान्यताओं की जानकारी नहीं है वे भी अपनी श्रद्धा के अनुसार इन बातों को समझ सकें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके भाई की कलाई पर बंधा ये रक्षा सूत्र हमेशा प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बना रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की जय। भगवान गणेश की जय। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें, आपके घर में शांति बनाए रखें और भाई बहन का ये प्यारा रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत बना रहे।